नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बुद्धि के सारे सिद्धांतों के बारे में बातें कर लिया है। बुद्धि के सारे सिद्धांत यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारे बुद्धि के सिद्धांतों को आप देख सकते हैं। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक थे उनके नामों के बारे में बात करेंगे और उनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूंगा जो कि बुद्धि के जितने भी प्रतिपादक थे उनके सभी नाम बहुत ही सरल तरीके से केवल मात्र 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि बुद्धि के सिद्धांत को किसने क्या क्या दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने। उनके सहयोगी कौन कौन थे? स्टर्न और टर्मन थे। अच्छा, एक कारक सिद्धांत क्या था? एक कारक सिद्धांत जो सबसे प्राचीन सिद्धांत था जिसके बारे में बताया बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इसकी आलोचना की गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है एक कारक सिद्धांत को। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विकारक द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। उन्होंने क्या कहा था? बुद्धि को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बुद्धि के 2 फैक्टर होते हैं। पहला होता है जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। दूसरा क्या होता है? विशिष्ट कारक, अर्थात एस फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक हम लोग उसको क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। उसको किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत को संशोधित रूप में त्रिकारक सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने क्या किया? प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि के 3 कारक होते हैं। पहला होता है सामान्य कारक, होता है जी फैक्टर। दूसरा होता है विशिष्ट कारक जिसको बोलते हैं एस फैक्टर, और जो तीसरा होता है उन्होंने एक और कारक लेकर, इसको नाम क्या था? सामूहिक कारक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा कारक के बारे में। फोर्थ कारक क्या था? बहुकारकी सिद्धांत क्या था? बहुकारकी सिद्धांत को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारकी सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो होती है, बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? असंख्य कारक होते हैं जो बालू की रेत की तरह क्या होते हैं? फैले रहते हैं। इसी वजह से इस कारक का नाम बालू का सिद्धांत भी दिया गया और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट सिद्धांत क्या करता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये समूह कारकी सिद्धांत। समूह कारकी से मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह कारकी सिद्धांत किसने दिया था? हम सभी को पता है कि लुईस थर्स्टन दिए थे समूह कारकी सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि बुद्धि को 7 प्राथमिक कारकों में विभाजित किया गया था। बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से क्या है? मिलकर बनी है और प्रत्येक जो कारक होती है वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात यूनिक होते हैं। आपको ये बता चुके। 7 प्राथमिक कारक आपको याद होगा: आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्थानिक कारक, तार्किक कारक, शब्द प्रवाह कारक, स्मृति कारक, प्रत्यय गतिशीलता कारक। ये सारे सब क्या थे? 7 प्राथमिक कारक थे। अब बात करते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत था। इसको त्रिआयामी सिद्धांत या 3D मतलब 3 डायमेंशनल थ्योरी भी हम उसको कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। कौन थे बताइए? जेपी गिलफोर्ड। अच्छा, इस सिद्धांत में क्या कहा गया था? इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि बुद्धि को वो ऐसा पहला सिद्धांत है जिसको इन्होंने एक मॉडल के रूप में, बुद्धि का एक संरचनात्मक, एक 3 डायमेंशनल रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के 3 आयाम है। पहला क्या है? विषय वस्तु कंटेंट। दूसरा क्या है? संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन। फिर उसके बाद विषय वस्तु संक्रिया करने के बाद क्या आता है? प्रोडक्ट। हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए? हमको प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट को मतलब हमको ये होता है कि इनपुट डालें, ऑपरेशन हुआ, देन हमको क्या मिला? आउटपुट मिला। अब हम बात करते हैं, अब किसका बात करते हैं लोग? तरल ठोस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तरल बुद्धि का ठोस सिद्धांत। तरल बुद्धि का ठोस जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? आरवी कैरल के साथ हॉर्न भी थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? तरल बुद्धि। दूसरा क्या है? ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होता है? जो आयु के अनुसार क्या है? आयु के अनुसार अपना मतलब चलती है। ठीक है, और जो ठोस बुद्धि होती है वो जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है। तरल बुद्धि में क्या क्या आता है? तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ये जन्मजात होता है। ठोस बुद्धि क्या करता है? वो हमको प्रशिक्षण से बुद्धि प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? हम लोग बहुमुखी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एच गार्डनर। देखिए, हम
जो जितने पिछले वीडियो बताए हैं मैंने प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया। 9वां जो बहुमुखी सिद्धांत है हम उसको आगे चल के इसका भी एक वीडियो हम बना देंगे, तब आपको बताएंगे कि बहुमुखी सिद्धांत क्या होता है। अब हम बात करते हैं त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसको भी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसको आगे चल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? जॉन बी कैरोल ने। इन्होंने क्या बताया था? त्रिस्तरीय मतलब कि बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। बुद्धि को विभिन्न प्रकारकों के रूप में उन्होंने विभाजित किया, मतलब कि 3 स्तरों में विभाजित किया था। क्या क्या स्तर थे? सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण थे। ये जो जितना मैंने आपको बताया है ये बातें हम आपको बाकायदा बहुत ही व्याख्या करते हुए जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है आप जाकर चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रिक पर। किस पर आते हैं हम लोग? अब ट्रिक पर। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है। हाँ, पहला मेरा जो ट्रिक है, पहला ट्रिक है ये कह रहा है, देखिए जो पहला ट्रिक ये कह रहा है कि एक के बिना अर्थात कि एक के बिना 2 और 3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। अर्थात कहने का सेंस ये है मेरा कि एक के बिना मतलब कहीं पर 3 व्यक्ति रहे होंगे तो एक व्यक्ति अब्सेंट हो गया होगा, तो एक के बिना और बाकी के जो 2 और 3 व्यक्ति थे, 2 और 3 व्यक्ति मिलके कोई सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल मतलब कटहल का कोई प्रजाति रहा हो, मान लीजिए बस ट्रिक के मुताबिक 3 तंत्र से हो सकता है कोई हथियार हो, स्टोन बर्गर बना दिया। कहने का सेंस है कि एक के मतलब क्या? एक कारक सिद्धांत। बिना मतलब क्या? बिने राइमिंग वर्ड है, आपको आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक के बिना, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत या एक सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका? किसने दिया है आपको? बीने जी ने दिया है। क्या दिया? किसने दिया आपको? बीने जी ने दिया है। 2 और 3 द्विकारक और त्रिकारक, यहाँ पर त्रिकारक भी लिख दीजिएगा। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? सुपरमैन ने दिया है। किसने दिया है? सुपरमैन कौन? सुपरमैन मतलब क्या? स्पीयरमैन रैमिंग वर्ड। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सामूहिक का मतलब क्या हुआ? समूह। कारक का मतलब समझिए कारक, ठीक है ना। सामूहिक कार्य से 10 टन थ्रस्ट टन राइमिंग वर्ड। ठीक है, तो मतलब सामूहिक कारक जो सिद्धांत है किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, टीटी का आप अर्थ ये समझ लीजिए कि टी तरल ठोस, कटहल कैटल मतलब तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने दिया है। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। 3 तंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? स्टोन बर्गर बना दे मतलब क्या? स्टोन बर्गर मतलब बर्गर, स्टोन बर्गर रैमिंग वर्ड। ठीक है, अब आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आपको पहला आपको ठीक समझ में आ गया। ये एक के बिना कहीं किसी कार्य में 3 व्यक्ति रहे होंगे, एक व्यक्ति नहीं आया होगा, तो 2 और 3 ने मिलकर सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल 3 तंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। ठीक है, आपको याद हो गया। अब हम आते हैं सेकंड ट्रिक पर। सेकंड ट्रिक क्या कहता है? बहुत ईजी है। ये कह रहा है बहू का कार्य ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना है। बहुत ही आसान है। बहू का कार्य ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना है। अर्थात बहू का कार्य, देखिए कार्य लिखा है ना, बहु कारक सिद्धांत किसने दिया है?
ठंडाई ने दिया है। कौन सा ठंडाई, मतलब ठंडाई पिलाया मतलब क्या, ठंडाइट, ठंडाइट ने किसने दिया है, बहु कारक सिद्धांत किसने दिया है, ठंडाइट ने दिया। बहु से बहु, कारक से आप कारक, और ठंडाई से आप क्या बोलते हैं, ठंडाइट पिला। अब बातें इस पर, बाबू को गार्डन में घुमाना, बाबू 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 मतलब बहुमुखी, बुद्धि, बू बू मतलब क्या, बुद्धि, बू मतलब क्या, बुद्धि, बाबू मतलब क्या, बहुमुखी बुद्धि के संग किसने दिया है, गार्डन ने दिया है। ठीक है, गार्डनर ने दिया है। गार्डन मतलब क्या, गार्डनर, गार्डन मतलब क्या, गार्डनर मतलब रैमिंग वर्ड आपका हो गया। मतलब बहू का कार्य ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना, मतलब बहू से क्या, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, ठंडाइट ने दिया है। और बाबू मतलब क्या, बहुमुखी बुद्धि से कौन दिया है, गार्डनर ने दिया है। कई बार बहु और बहुकारक सिद्धांत और बहुमुखी सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत में लोगों को कंफ्यूजन, तो इसको आप कंफ्यूजन कभी भी आप मतलब एक साथ मिला मत दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पर। मेरा जो थर्ड ट्रिक है और लास्ट ट्रिक है, ये क्या है कि 3D फोर्ड कार, आप ये कह सकते हैं 2019 में आई थी 3D फोर्ड कार। 3D से क्या आ जाएगा, त्रिआयामी, त्रिआयामी फोर्ड कार से क्या निला देंगे आप, गिलफोर्ड, फोर्ड, इसका फोर्ड लास्ट का क्या, फोर्ड, दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है। तो 3D मतलब त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिल फोर्ड ने दिया है। ठीक है, याद आपको रहेगा। मैंने आपको 3 ट्रिक के माध्यम से आपको प्रिंसिपल, जो बुद्धि के प्रिंसिपल थे महत्वपूर्ण, उसको याद करने की कोशिश किया है। अब हमको नहीं लगता है कि आपको ये कहने की जरूरत है कि आप वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो मेरा सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।